नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज बात उत्तर प्रदेश चुनाव की और कांग्रेस के ऐलान की। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जब प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया कि कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी, तो इस ऐलान के बाद चारों तरफ काफी उत्साह नजर आया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही ताकतवर सांकेतिक कदम या सांकेतिक ऐलान जरूर है, लेकिन ये नया नहीं है। महिलाओं के लिए इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि कई कल्याणकारी घोषणाएं की, शराबबंदी का ऐलान किया, राज्य में 35% टिकट महिलाओं को दिया, लेकिन उस बार जब 35% टिकट मिला महिलाओं को तो 43 उम्मीदवार थी महिलाएं और उसमें से सिर्फ 6 जीती। लेकिन हाल में देखा गया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, टीएमसी ने काफी महिलाओं को टिकट दिया था और जीतने वाली कैंडिडेट्स में 40% महिलाएं थीं। तो महिलाओं का वोटिंग में जो है भागीदारी भी बढ़ रही है और साफ साफ ये है कि महिलाएं अपने फैसले भी ले रही हैं। अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी ने जो ये ऐलान किया है, इसका क्या असर पड़ता है कांग्रेस के अपने भविष्य पर, कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या करेगी, कितनी सीटें जीतेगी, इसका इस ऐलान से क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या ये बहुत देर से हुआ ऐलान है क्योंकि कांग्रेस के पास पहले ही वहां पे जनाधार कम है? कई लोग ये भी मानते हैं, कई विश्लेषक, की ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है। सवाल ये भी है कि इससे क्या दूसरी पार्टियों पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि याद है कि प्रियंका गांधी ने कुछ ही दिनों पहले जब ये ऐलान किया तो उन्होंने नारा भी दिया और ये नारा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो सवाल यही है कि क्या लड़ने वाली लड़की जिता सकती है चुनाव भी? तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इस ऐलान का। क्या लड़ने वाली लड़की चुनाव जीतेगी? क्या बेटियां उत्तर प्रदेश चुनाव में एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए शांत प्रकाश जाटव, बीजेपी के नेता, और हमारे साथ शरद प्रधान हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया श्रीनेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ संजय कुमार भी जुड़ेंगे, सेफोलॉजिस्ट, प्रोफेसर SCSDS से। नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा जी, अगर मैं पहले आपसे शुरुआत करूं कि ये जो प्रियंका गांधी का ऐलान था, एक तो नारा दिया उन्होंने और जो ऐलान किया कि 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस पार्टी, आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये एक पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है राजनीति में? महिलाओं की बड़ी भागीदारी ला सकता है? कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, ये बहुत अरसे के बाद कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है। नहीं तो वो भाजपा का एजेंडा फॉलो करती थी, रिएक्ट करती थी। दूसरा सवाल आपने पूछा, गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर बहुत बड़ा शब्द है, और उत्तर प्रदेश में जहां की कांग्रेस का जनाधार, आपने जैसे कहा, बहुत कम है, संगठन नाम की चीज ही नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खैरी गई, कई चीजें उन्होंने की हैं हाल में, लेकिन उनके पास लोग नहीं है कि सड़कों पे उतरे और उसका फायदा उठाएं। तो जो सबसे बड़ी खामी है कांग्रेस की आज, वो संगठन का नहीं होना, और संगठन धीरे धीरे बिल्ड करता है। और इस बार जो उन्होंने कहा है 40% टिकटें देंगी, लॉन्ग टर्म गेम चेंजर होगा, ये मैं मानती हूँ। जहां तक महिलाओं की स्थिति का मामला है, लॉन्ग टर्म गेम चेंजर हो सकता है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा मोबिलाइजेशनल टूल है, क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई बड़ी जाति नहीं है जो उसको समर्थन कर रही है। संगठन तो जैसे मैंने कहा है नहीं। हो सकता है कि टिकट मांगने वालों की भी कमी रहती, आज वो कमी नहीं होगी क्योंकि महिलाएं आएंगी। और महिलाएं आज वो आप नहीं कह सकते कि जीतने वाली महिला नहीं। आप ही अभी जिक्र कर रही थी कैसे टीएमसी के 40% महिलाएं जीती हैं जो खड़ी हुई थी, लेकिन हमारे लोकल बॉडीज और पंचायतों में जो महिलाओं की एक सेना तैयार हुई है पिछले 3 दशकों से, जो कि कानूनन बदला गया था, और कई जगह 30% रिजर्वेशन, कई जगह 50% रिजर्वेशन किया गया महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज में, और 3 दशकों का आज उन महिलाओं को गवर्नेंस का, लोकल गवर्नेंस का अनुभव है।
तो मुझे लगता है बहुत महिलाएं होंगी जो आज जीतने की स्थिति में है, जिनको टिकट दिए जा सकते हैं। सवाल ये भी जी, आपने जैसे कहा नीरजा जी, मैं लौटूंगी आपके पास कि ये लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पर इसका कोई बहुत बड़ा असर हो ये जरूरी नहीं है। शरद प्रधान जी, जब ये ऐलान हुआ तो आपको क्या लगता है, ये एक सिग्नल तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े संख्या में बड़ी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और कोई बहुत ज्यादा अलायंस किसी के साथ हो ऐसा भी नहीं लग रहा है, ये साफ है। ये जो विमेन एम्पावरमेंट का कार्ड है, आपको लग रहा है कि सिर्फ सांकेतिक है, ऐलान जो है उससे एक शोर शराबा हुआ, या कोई भी इससे फर्क पड़ेगा जो असल लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, चुनावी लड़ाई? देखिए, मैं नीरजा जी की काफी बातों से पूरी तरह एग्री करता हूं जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है। इसमें मैं जोड़ना ये चाहता हूं कि प्रियंका गांधी इस बार जबकि आई हैं तो बिल्कुल डिफरेंट रूप में आई हैं उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जब वो जुलाई में आई थी यहाँ पे और प्रेस से मीटिंग भी थी, तो उसमें हम लोगों ने कहा भी उनसे कि आप तो आती हैं एज अ पॉलिटिकल टूरिस्ट, और वही आपको इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं आपको जो आपके राइवल्स हैं वो पॉलिटिकल टूरिस्ट बुलाते हैं, क्योंकि आप आती है चली जाती है, फिर कुछ पता नहीं, फिर आपका पता नहीं लगता। बोले नहीं, मैं आपकी बार आके रुकूंगी। तो मैंने खुद उनसे कहा, मैंने कहा हम तो तभी मानेंगे जब आप एक्चुअली आकर के रुकने लगे, क्योंकि अभी तक जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, यू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस लेकिन कभी आप रहती नहीं है। इस बार जो आकर के उन्होंने पहले दिन से जो जिस तरीके के कारनामे किए वो वाकई में सरप्राइजिंग थे, और उसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूडिंग रूलिंग बीजेपी को काफी रैटल कर दिया है। काफी खलबली मची हुई है सब पार्टीज में कि ये क्या हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि प्रियंका गांधी वाकई में ग्राउंड पे आकर के जमीनी राजनीति खेलने लगेगी। और पहले रोज जब उन्होंने आकर के जिस तरीके से उनको पुलिस ने कन्फाइन कर दिया था उस बंगले में जहां वो रहती हैं, रिश्तेदार के उनके घरे, वो पुलिस को हुडविंग करके यहां से निकल गई और 2-3 बार गाड़ियां बदल करके रात के टाइम में वो यहां से 60 किलोमीटर पे जाके फाइनली अरेस्ट हुई। अब ये सब चीजें जो हैं, अकेले बस यही है जो नीरजा ने कहा कि प्रॉब्लम कांग्रेस की है कि संगठन नहीं है। फिर उन्होंने स्टंप कर दिया बीजेपी को, जब उन्होंने वहां उस जिस गेस्ट हाउस में जिसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था वहां रखा, उन्होंने जब झाड़ू लगाई और योगी आदित्यनाथ ने उसमें कह दिया कि ये तो इसी लायक हैं कि झाड़ू लगा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, तो उसको से जो पिक किया, इसमें दिखता है इंस्टिंक्टिव जो एक पॉलिटिशियन के जो लक्षण होते हैं वो दिखने पहली बार दिख रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि ये तो छूटते ही प्रियंका का रिएक्शन था कि भाई इससे जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ झाड़ू लगाने को छोटा काम समझते हैं, इनकी दलित विरोधी मानसिकता है। जी जी, ऐसा स्टंप किया, वो खामोश हो गए, उसके बाद बोल नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं कि वो एजेंडा सेट करने में इस बार सक्षम रही हैं, वो एजेंडा सेट कर रही हैं पहली बार, जैसे नीरजा ने कहा कि फर्स्ट टाइम कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है। शांत प्रकाश जाटव, आपका मैं जवाब चाहूंगी इसके ऊपर। प्रियंका गांधी का जो ऐलान है महिला सशक्तिकरण, उसके दबाव में दूसरी पार्टियां हैं और वो एक तरह से एजेंडा सेट कर रही हैं, और बीजेपी इस बार जो है वो जवाब दे रही है उसका, जो प्रियंका गांधी कर रही हैं, जो कदम उठा रही हैं। वो प्रियंका जी ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो नारा दिया है, लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, तो यहाँ देखो आप एक मैच्योर पॉलिटिक्स करें। आप लड़ने की बात करिए, 22 करोड़ लोगों का जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो आपस में सद्भाव के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे ना। अब हमारे परिवार की बेटियां, बहनें, माताएं अगर हमसे बात कहें कि हम लड़ेंगे, लड़ना नहीं, हमें एक दूसरे को सम्मान देते हुए आगे बढ़ना है। तो जो इन्होंने नारा जो दिया है वो अपने आप में एक बहुत बचकाना नारा है, जो सभ्य समाज में जो है उसकी कोई उपयोगिता या किसी तरीके का कहीं भी कोई स्थान मैं नहीं मानता कि है। और रही बात पिछले चुनाव में, आप देखें 2017 में महज आपने 12 सीटें महिलाओं को दी थी, तो आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने 40% की जो बात कही है, ठीक है, पक्की बात है, आपको बढ़ाने की जरूरत है, उसमें ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे कहां तक पहुंचते हैं ये, मगर इनको एक मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। बचकाने बयान और बचकाने नारों से बचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये बचकाने बयान है, बचकाने नारे हैं। सुप्रिया श्रीनेट इस पर जवाब देंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं मैं, सुप्रिया लौटती हूं आपके पास।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का ऐलान उत्तर प्रदेश को लेकर कि महिलाओं को 40% टिकट मिलेगी, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सुप्रिया श्रीनाथ, आपने इसके पहले सुना तमाम लोगों को, विश्लेषकों को और बीजेपी के नेता को, कि एक तो उन्होंने कहा कि बचकाना ऐलान है और दूसरा ये कि ये तुरंत कोई असर डालेगा, ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है लंबे समय में ये कोई असर डाल पाए। आपका जवाब? नगमा जी, कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। इस दुनिया की, इस देश की आधी आबादी को कब तक राजनीति से दूर रखा जाएगा? मेरा अपना मानना है, जितनी महिलाएं, और प्रियंका जी की भी यही सोच रही है कि जितनी ज्यादा महिलाएं राजनीति की मुख्य धारा में आएंगी, उतना राजनीति में करुणा, सद्भाव, सहृदयता आएगी, महिलाओं की क्वालिटी है, और उससे ज्यादा ये महिलाओं के खिलाफ अराजकता कम करेगा। हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं नहीं होंगी अगर हमारे सदन में महिलाएं बैठेंगी। और मैं पूरे सम्मान के साथ भाजपा के जो नेता और प्रवक्ता यहां पर आए उनसे पूछना चाहती हूं, लड़ना कहां का बचकानापन है? हमने तो लड़कर ही आजादी पाई थी। वो अलग बात थी कि भाजपा के लोग नहीं लड़े थे तो उनको लड़ना शायद बचकाना लगता हो। हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई तो जाता है। आज औरत अपने वजूद और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई ही तो लड़ रही है इस पुरुष प्रधान समाज में। अन्याय नहीं, उनको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा शांति रखिए। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। ही लड़ाई पर आधारित होगी तो लड़ाई ही होगी समाज में। नगमा जी, मैं किसी के बीच में आगे बढ़ाते हुए बढ़ना होगा। जी, एक मिनट, शांतिप्रकाश जाटव, आप उनको बात पूरी करने दें, क्योंकि आपने कहा था कि ये बचकाना है और हम लड़ना, लड़कियां लड़ेंगी क्यों? तो अब जवाब वो दे रही हैं कि लड़कियों को लड़ने की क्यों जरूरत है, लड़कियों को गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत है। जी सुप्रिया। और प्लीज बीच में मत बोलिए, इतनी सहृदयता रखिए, क्योंकि आप शायद मेरे साथ पहली बार बैठकर, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। प्लीज आप मेरे बीच में मत बोलिए। आई विल ओनली रिक्वेस्ट। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात नगमा जी कहना चाहती हूँ। जब आप उन्नाव गए ना, हम लोग जब उस बच्ची के पास, प्रियंका जी गई और हम सब लोग गए, वो लड़की अकेले आती थी, अपने पिता के बगैर रोज कोर्ट आती थी, जिसको जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी लड़ने के लिए। हाथरस की बेटी लड़ना चाहती थी अन्याय के खिलाफ। तो अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं मजबूती तो देनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दरवाजे, ये बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए उतना अच्छा रहेगा, उतना सशक्तिकरण होगा। बिल्कुल। क्या ये दूसरी पार्टियों के ऊपर दबाव बनाता है? सवाल ये भी है। नाहिद, आप इसका जवाब देना चाहेंगी कि 40% टिकट देना चाह रही है कांग्रेस लड़कियों को, उन्होंने ऐलान किया है, आपकी पार्टी का क्या है? नगमा जी, मुझे बताया गया था कि आज का डिबेट जो है यूपी पॉलिटिक्स पे है। बहरहाल मैं अपनी बात करती हूँ कि आप ये समझिए कि आदित्यनाथ ने 5 साल में यूपी की स्थिति ऐसी कर दी है महिला उत्पीड़न के मामले में कि आप भयावह छछोड़ने वाली स्थिति। मेरी वॉइस एक करीब ठीक करा दीजिए। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अब बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यूपी में स्पष्ट रूप से जो है यूपी की दुर्दशा का खींच दिया और कहा कि पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं 5 बजे के बाद किसी भी थाने में ना जाएं। मतलब उन्होंने स्वीकारा कि उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित। आप ये समझे कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ हमेशा प्रयासरत रहे। जब हमारी सरकार थी तब भी तमाम हमारी योजनाएं चली, चाहे समाजवादी पेंशन योजना, लैपटॉप टू गर्ल्स एंड साइकिल और कन्या विद्याधन, कांग्रेस का ये ऐलान 40% टिकट महिलाओं को देना एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ा कोई कह रहे हैं कि सिंबोलिज्म है, कोई कह रहे हैं गेम चेंजर है, और इसका दबाव दूसरी पार्टियों पर भी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? क्या ये पूरा नैरेटिव बदल रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव का? नाहिद, आपको तो मैं ये बताना चाहूंगी नगमा जी, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिसकी बुनियादी महिलाओं, किसानों और नौजवानों, मजदूरों ने रखी। हमारी पार्टी का तो चुनाव निशानी 1980 में महिला था। तब जो है बीजेपी के लोग जो है मजाक उड़ाते थे, तंज करते थे कि हम बताइए महिला के सर पर ठप्पा लगाएं, वो मोहर लगाने का सिस्टम था, ठप्पा लगाएं कि मुंह पे ठप्पा लगाएं। ये दिलचस्प है कि क्या महिलाएं इस दफा, या महिलाओं का मुद्दा यूपी के केंद्र में आएगा? क्या प्रियंका गांधी ने ये बदलाव ला दिया है कि अब दूसरी पार्टियां भी इस पर सोचने को मजबूर होंगी? हमारे साथ संजय जी जुड़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद संजय आपके पास आ रही हूं।
अब देख रहे हैं हम लोग, हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की, और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय कुमार, सेफोलॉजिस्ट और प्रोफेसर CSDS। संजय जी, इस प्रियंका गांधी के इस ऐलान और 40% टिकट महिलाओं को देने की जो बात है, आप इसे कैसे देखते हैं? कितना असर इसका पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ ऐलान है या बहुत देर से हुआ ऐलान है, या दूसरी पार्टियों पर कोई फर्क पड़ेगा, वो दबाव महसूस कर रही हैं? आपका आकलन क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये देर से किया हुआ ऐलान है, लेकिन ऐलान मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको हम सबको एक तरह से वेलकम करना चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल है कांग्रेस की, लेकिन अच्छी पहल है, देर से हुई पहल है, और इसका कांग्रेस के वोटों पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन मैं कहूंगा, कांग्रेस अगर यूपी के चुनाव को देखें और जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, तो कांग्रेस एक एजेंडा सेट कर रही है और एक पॉजिटिव एजेंडा सेट कर रही है इन चुनाव में। और जिस बात का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पार्टियों के पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। जब यह सवाल पूछा जाता है कि आपकी पार्टी कितनी टिकट देंगे, तो पार्टियों के प्रवक्ता इधर उधर बगले झांकने लगते हैं और दूसरे बातों का जिक्र करने लगते हैं। कोई ये बात स्पष्ट नहीं कह सकता कि हम 40% टिकट देंगे या नहीं देंगे। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया है, तो महत्वपूर्ण ऐलान है, लेकिन देर से हुआ ऐलान है, दूसरी पार्टियों पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या इससे कांग्रेस का एक तरह से बेड़ा पार हो रहा है यूपी में? ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, बहुत देर से किया हुआ। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस का बेड़ा इससे पार नहीं हो सकता है? क्योंकि क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है, इसलिए क्या कि कोई जनाधार नहीं रहा अभी कांग्रेस का वहां पे? बिल्कुल आपने इस बात का जिक्र कर दिया नगमा। जिस पार्टी को 6 से 7% वोट मिलते रहे पिछले 3 चुनाव में, तो सिर्फ एक इस कदम से पार्टी, क्योंकि किसी भी पार्टी को यूपी में चुनाव जीतने के लिए कम से कम 30% वोट चाहिए, 6% से 30% जाने के लिए पार्टी को बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी। सिर्फ ये इस वायदे से कि हम 30% 40% टिकट महिलाओं को देंगे, इससे इतना बड़ा स्विंग कांग्रेस की तरफ नहीं हो सकता कि वो चुनाव जीत जाए। तो सुप्रिया, आपको क्या लगता है? रेस में भी नहीं। जी सुप्रिया, क्योंकि क्या कोई एजेंडा बचा नहीं था जाति के, इस पर आप चुनाव शायद जीते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और कुछ हुआ नहीं तो महिलाओं का ऐलान कर दिया, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ऐलान। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐलान मुझे हाँ, बोला मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे नहीं लगता कि हर चीज राजनीति, कैलकुलेशन, वोट से जोड़नी चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी पहल है और इसके पीछे आंकड़े भी हैं। ये कोई एकदम से भावुक ऐलान नहीं कर दिया। हाँ, ये उनके हृदय के बहुत करीब है, मेरे हृदय के बहुत करीब है, लेकिन ये भावुक ऐलान नहीं है। 30 लाख निर्वाचित लोग होते हैं ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत लेवल पर पंचायती राज में, जिसमें से 10 लाख महिलाएं हैं। एक पाइपलाइन है महिलाओं की, लेकिन 4120 MLAs में से पूरे देश में केवल 334 महिलाएं ही क्यों हैं? ये 8% भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके लिए अवरोध है, उनके लिए ग्लास सीलिंग है, उनकी एंट्री पर रोक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस चीज का स्वागत करके बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि उस अवरोध को हम तोड़े, और उसको हम तभी श्याम प्रकाश जी, आपकी पार्टी कितनी टिकट देगी महिलाओं को? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? जो कांग्रेस ने ऐलान किया है उसके जवाब में। एक मिनट सुप्रिया, महिलाओं पहल है, बता रही हैं सुप्रिया, बहुत अच्छी पहल है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। श्याम प्रकाश जी, बात कह रही हूँ कि हाँ लोग हारेंगे, हाँ लोग जीतेंगे, लेकिन ये लीडर बनेंगी महिलाएं, ठीक है, नेता बनेंगी महिलाएं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, सशक्त होंगी। जी शांत प्रकाश, पिछले चुनाव में 2017 में देखें, हमने 46 सीटें जो हैं महिलाओं को दी थी और सर्वाधिक सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विषय में हमेशा चिंतित भी है और उसको बढ़ाने के सफल प्रयास भी करती है। कांग्रेस बेसिकली हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स और अब जेंडर पॉलिटिक्स कर रही है। इनफैक्ट क्या है कि कांग्रेस को वहां जाकर के काम करना चाहिए जहां पर आपके नहीं, आप जहां पर आप जो है जहां पर शासित है, आप जहां पर शासित है वहां पर आप डेवलपमेंट करें, कुछ अच्छे ऐसी चीजें दें जिससे कि दूसरे प्रदेशों को भी जो है एक मिसाल पैदा हो। आप जो है ना इस वक्त में महिलाएं तो इस देश की, सवाल एक पूछे जा रहा है, महिलाएं तो इस देश की प्रमुख है, जवाब अधिकतर पार्टी नहीं देती है। क्या 40% टिकट देंगे महिलाओं को? माफ कीजिएगा, ये बहस इस वक्त यहीं पे रोकनी पड़ रही है हमें, क्योंकि इतना ही समय हमारे पास है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसमें शामिल होने के लिए।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए 7 चुनावी वादे किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा वादा यह है कि महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 लाख को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी कांग्रेस ने वादा किया है। उसकी प्रतिज्ञा यात्रा है। लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी का वादा है। तो ये महिलाओं से जुड़े कुछ बहुत अहम ऐलान हैं, जिनसे ये लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आ जाए और दूसरी पार्टियां भी महिलाओं को ज्यादा तरजीह देने के लिए मजबूर हो जाएं। साथ साथ किसानों की भी बात की है। किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, कोरोना पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपए। ये तमाम कांग्रेस के वादे हैं और इसको अब देखना होगा कि ये सब चुनाव पर कितना असर डालते हैं और कांग्रेस, जिसका जनाधार वहां पर बहुत कम है, उसको क्या इससे फर्क पड़ता है। तो आज हम लोग में इतना ही।